आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपके लिए है ना एनटीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हैं वो प्रीवियसली जो पूछे गए हैं वो उससे रिलेटेड, और कुछ नए क्वेश्चन जो है ना हमने शामिल किया है जो आपके एनटीपीसी और टेक्नीशियन 10+2 और सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे तो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नंबर कि 2 पे पावर x+2 और प्लस 2 पे पावर x+4 प्लस 2 पे पावर x+3 और बराबर इक्वल में दे रखा है आपका 896। तो x का जो है वो मान यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि है ना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर x+2, 2 पे पावर x+2 को हम क्या कर सकते हैं, तो तोड़ेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2, यानी x पे पावर m इंटू x पे पावर n पड़े होंगे। ये कितने के बराबर होता है, तो x पे पावर m प्लस n के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल यही है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा जो चीज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए पहले तोड़ लेते हैं। तो लिख सकते हैं इसे 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर क्यूब बराबर दे रखा 896। तो देखिए 2 पे पावर x अगर हम कॉमन निकाल लें और इसके साथ में ये भी निकाल सकते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले 2 पे पावर x कॉमन निकालें। तो ये बच गया 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 4 प्लस 2 पे पावर क्यूब बराबर 896। ठीक है, तो 2 पे पावर x तो ये कितना हो गया, तो 4 प्लस 16 प्लस 8 बराबर 896, है ना। तो ये हो गया आपका 20 28, यानी 2 पे पावर x बराबर इंटू हो गया 28 बराबर 896। 28 से काटेंगे तो ये 32 बार में कट जाएगा। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि x पे पावर m बराबर x पे पावर n जो होगा, तो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होता है, यानी x बराबर x तो m बराबर n होगा। तो यहाँ भी लिख सकते हैं ये कितना है, तो 2 पे पावर 5 है। तो यानी बेस अगर इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, तो सेम होगा, यानी x का मान जो होगा वो 5 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और इसी को जल्दी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी को जल्दी बनाने के लिए आप कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए कॉमन भी लेके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट इतना हम कॉमन ले सकते थे, तो ले लेते हैं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 2। तो देखिए ये वाला बच गया 1 प्लस ये ख़त्म हो गया, इसमें बच गया 2, यानी 2 दूनी 4 प्लस ये ख़त्म हो गया, बच गया इसमें 2, बराबर हो जाएगा कितना 896 देखिए दे रखा है। तो यहाँ से 4 2 6 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 7 दूनी 14 7 8 56, और 8 से ये से काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 4 से काट दीजिए 4 तिहाई, और ये हो गया तो 32। तो यहाँ से भी देख सकते हैं 2 पे लिख सकते हैं 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर 5, ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होगा, यानी x बराबर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, है ना। इस तरह भी से कर सकते हैं। समय बचाने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ईजी लगे वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, यदि a पे पावर है ना, देख सकते हैं a² बटा b² पावर में दे रखा 3x+4 बराबर में दे रखा bq और aq, और ये यानी x-5। तो यहाँ पे x का जो है वो मान पूछ रखा है। चलिए देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो ध्यान से देखेंगे कि अगर किसी पावर को a बटा b पे पावर अगर x है, अगर इसे b बटा a पावर लिखा जाए तो ये -x होता है, यानी साइन चेंज होता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर 3x+4 लिख सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे देखिए a/b के टर्म में ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको लिख रहा हूँ a/b क्यूब। तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये -3 इंटू x-5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है ना प्लस का साइन था, माइनस का साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सेम होगा, यानी 2, और ये हो जाएगा इंटू 3x। तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6x प्लस
4 दूनी 8, 8 बराबर हो जाएगा ये -3x और प्लस हो जाएगा 50। इसको इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस होके 7। तो x का जो वैल्यू होगा वो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा कहाँ पे, ए नंबर जो होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात जो है वो 8:5 है। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या जो है वो कितनी है, ये पूछ रखा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राघव, आर से राघव, चलिए दोनों राघव राहुल, ठीक है, और राघव का रेशियो कितना है, तो 8:5 है। तो ये फूल जो है वो टोटल 8x और ये 5x में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो टोटल अगर हम कहें तो 8 और 5 13x जो है ना, दोनों मिलके फूल तोड़ने की क्षमता है। और यही क्षमता जो है वो कितने में दे रखा है, तो 260 फूल की बात कर रहा है ये। तो 13 से काटिएगा तो x जो है वो कितना निकलेगा, तो 20 निकल जाएगा। यानी 1 घंटे में x का जो वैल्यू है वो 20 है। तो कह सकते हैं कि राघव द्वारा तोड़े जाने वाले यानी 5x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 100 फूल का हो जाएगा। ठीक है, तो यही जी सवाल है, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, 2016 में ये पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की ओर। आइए सवाल देखेंगे, 4th नंबर सवाल है हमारा ये। नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। ठीक है, शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाता है। यदि अंत में 75 शेष से, ठीक है, नोटबुक बच जाते हैं तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, यानी टोटल नंबर्स जो है वो हमको निकालना है। चले देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 2/5 भाग जो है फर्स्ट डे में ही क्या होता है, तो बिक जाता है। ठीक है, चलिए इसे आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज के रूप में भी आप निकाल सकते हैं, है ना। चलिए फिर भी, तो यहाँ पे फर्स्ट डे जो है वो 2/5 भाग बिक गया है, यानी 5 में से 2 भाग बिक गया, यानी शेष भाग जो है वो कितना है, तो यहाँ पे शेष भाग जो होगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे बोला शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाते हैं, यानी इसका कितना, तो 3/4 भाग, यानी 9/20। 9/20 जो है वो दूसरे दिन। तो अब जो शेष बचेंगे वो कितना हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 9/20। तो यहाँ पे देखेंगे एलसीएम जो होगा वो आपका 20 हो जाएगा। तो 5 और 20 ये हो जाएगा 12 माइनस 9 बराबर 3/20। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है वो लास्ट में जो है वो आपका कितना बच गया है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो कह रहा है कि 3/20 शेष बच गया है। और ठीक है, यहाँ पे नोटबुक की संख्यात्मक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो बता रहा है कि कितना है, तो ये 75 है। तो लिख सकते हैं यही 3/20 का जो वैल्यू है वो 75 है।
अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, है ना, और इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो एक कंप्लीट भाग जो हो जाएगा वो 500। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो टोटल बुक्स की जो संख्या है वो कितनी ली गई थी, तो ये 500 है ना। टोटल बुक्स कितने हैं, तो 500। ये आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई का 19 का पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इस तरह के सवाल में एक है ना, ध्यान देखेंगे ऑप्शंस जो होता है वो है ना, वो इसमें यूज करना आसान होता है सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो है ना ऑप्शन से हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनता है ना, या ऑप्शन हम है ना चुन नहीं पाते हो, तब जाके इसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या का योग जो है वो कितना दे रखा है, तो 11 दे रखा है। दी गई संख्या में 27 जोड़ने पे, है ना, आप संख्या में अगर 27 ऐड कर देते तो अंक का जो है ना, अंक का प्लेस जो है वो क्या होता है, तो उलट जाता है, नहीं चेंज कर जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, नंबर जो है वो ज्ञात करना है, याद रखिएगा, है ना। संख्या में क्या हो रहा है, तो याद रखेंगे संख्या में 27 ऐड करने पर, 27 ऐड करने पर संख्या का जो है अंक जो है वो क्या होता है, तो चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये 38 है, 38 में अगर हम 27 ऐड कर दे तो इसको 83 होना चाहिए था, ये बोल रखा है ना। इसी तरह से तो देख सकते हैं इसके इसमें जोड़ने से ये 83 इकाई मैच कीजिएगा, ये तो 8 7 15 होना चाहिए था, तो ये नहीं होता, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन से आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसी तरह से चलते हैं। इसमें जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है। यानी 47 में अगर 27 जोड़ दीजिए तो इसको कितना आना चाहिए, तो 74। देखिए 7 7 14 के 4 4 2 6 1 7, ठीक है। तो ये 47 जो होता है वो हमारा आंसर सही होता। अब 74 में अगर ऐड करेंगे तो ये 74 में ऐड करें तो 47 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी 47 जो होता है वो हमारा सही आंसर होता। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे, और है ना ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो लगातार आते रहेंगे। और लाइक कीजिए, जुड़िए, है ना। एनटीपीसी एग्ज़ाम तक हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।